सिर्फ 30 साल की उम्र में देश और जैसी बड़ी मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म में वाइस प्रेसिडेंट बना। करियर सेट था, जीवन अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इसने अपनी जॉब छोड़ दी, जिसने इसकी जिंदगी को पलट कर रख दिया। कई साल कोशिश करने के बाद जॉन को ये नौकरी मिली, जिससे उसके माता पिता तो खुश थे, लेकिन शायद जॉन नहीं। घर की बिगड़ती हालातों को देखकर जॉन ने ये नौकरी शुरू की। वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब कर रहा है, लेकिन जॉन का बचपन से सपना था अपनी खुद की कंपनी बनाने का, लोगों को नौकरी देने का, ना कि खुद किसी कंपनी में नौकरी करने का। लेकिन हालात के आगे वो मजबूर है, ना उसके पास पैसे है और ना ही कोई जगह। जॉन हमेशा इन्हीं सब बातों में उलझा रहता, उसका काम में भी मन नहीं लगता। एक शाम जॉन के दोस्त जैक ने मिलने बुलाया, जो 4 साल बाद अमेरिका से वापस आया है। ये जॉन का सबसे अच्छा और बचपन का दोस्त था। जैक से मिलकर जॉन अपनी सारी परेशानियों को भूल गया। दोनों ने साथ में बहुत मस्ती की, खाया पिया, घूमा और ढेर सारी बातें की। जैक ने जॉन से उसके करियर के बारे में पूछा, तब जॉन ने उसे सारी बातें बता दी। तब जैक ने उसे एक गहरी और दिल को छू जाने वाली बात कही, अगर तुम्हारी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई है, लेकिन फिर भी दिल में अपने सपनों को पूरा करने की चाहत है, तो ये संदेश है तुम्हारी जिंदगी में आने वाली वो कामयाबी का, जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी ना की हो। जॉन उसकी ये बात समझ नहीं पाया। तब जैक ने उसे समझाने के लिए संघर्षों से भरी एक सच्ची कहानी सुनाई। ये कहानी है जेफ की, जिसे बचपन से ही टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी थी। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत ही जल्द उसने अपना करियर बना लिया। एक फेमस मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म में वाइस प्रेसिडेंट बन गया जब वो केवल 30 साल का था। इतनी कम उम्र में उसने वो पोजीशन हासिल कर ली थी जो ना जाने कितने लोगों का सपना था। एक सम्मानजनक नौकरी, अच्छी सैलरी। जेफ के पास वो सब कुछ था जिसकी जरूरत होती है जिंदगी को आरामदायक बनाने के लिए। लेकिन एक दिन उसने खुद ये सारी चीजें ठुकरा दी, जिसने उसकी जिंदगी पलट कर रख दी। जेफ को टेक्नोलॉजी में बहुत रुचि थी और यहीं से उसे एक आइडिया आया, एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने का, जो कि इतना आसान भी नहीं था। 1994 में लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा दिलाना बहुत मुश्किल था, लेकिन जेफ का इरादा मजबूत और हौसला बुलंद था। वो जोखिम उठाने से नहीं घबराया और अपनी जॉब छोड़ दी। उसने एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया। जाहिर है ये सब आसान बिल्कुल नहीं था। उसके पास न तो खुद का कोई ऑफिस था और न ही पैसे। तब उसने अपने माता पिता की मदद ली। उन दोनों ने जेफ को अपनी सेविंग्स दे दी। जेफ ने अपने गैराज को ऑफिस बना लिया, जहां थे कुछ कर्मचारी, दरवाजे से बना एक डेस्क और एक बड़ा सपना, दुनिया की सबसे बड़ी बुक स्टोर बनाने का सपना। शुरुआत के कुछ सालों में बहुत परेशानियां आईं, बहुत कम ऑर्डर्स आए, जिसे देखकर इन्वेस्टर्स जेफ के आइडिया पर शक करने लगे। कुछ कह रहे थे लोग कभी ऑनलाइन सामान नहीं खरीदेंगे, वो कभी इस पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन जेफ ने उन्हें जवाब दिया, ये बिजनेस जल्दी ग्रो नहीं करेगा, लेकिन जब इसकी ग्रोथ होगी तब पूरी दुनिया देखेगी। जेफ ने बहुत मेहनत की। जो भी ऑर्डर्स मिलते उन्हें वो खुद अपने हाथों से पैक करता। लेकिन संघर्ष अभी बाकी था। 2000 में .com क्रैश हुआ, जिसमें कई सारी ऑनलाइन कंपनीज डूब गईं। इन्वेस्टर्स ने इनमें बहुत पैसा लगाया था, लेकिन प्रॉफिट बहुत कम हो रही थी। इन्वेस्टर घबरा गए और अपने सारे स्टॉक्स बेच दिए। जेफ की कंपनी के साथ भी यही हुआ। इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि ये कंपनी अब प्रॉफिट नहीं बनाएगी। उन्होंने अपना स्टॉक बेच दिया।
जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक $107 से गिरकर सिर्फ $6 रह गया। ये समय जेफ के लिए चुनौतियों से भरा हुआ था। लोग कहने लगे, अब ये कंपनी डूब जाएगी। लेकिन जेफ परेशानियों से नहीं घबराया। उसे अब भी खुद पर और अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था। उसने नई शुरुआत की, ऑर्डर्स पर होने वाले खर्च को कम किया, कई सारे एम्प्लॉयज को निकालना पड़ा, बुक्स के साथ साथ टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स और भी कई प्रोडक्ट्स को शामिल किया। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पर ज्यादा ध्यान दिया, कस्टमर्स की जरूरतों को समझा और उन्हें पूरा किया। इस बार जेफ का बिजनेस चल पड़ा। अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और आज ये है दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केटप्लेस, जिसने हर घर में अपनी जगह बना ली है। जानते हो ये कौन सी कंपनी है जिससे हम रोजाना शॉपिंग करते हैं, जिस पर to Z सब कुछ मिलता है? World's largest and trustful online platform, Amazon. जो आज हर घर में बसा है, जिसके फाउंडर का नाम है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ने हमें सिखाया कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है लेकिन एक आइडिया है और खुद पर भरोसा है, तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कामयाबी को हासिल करने के लिए सिर्फ खुद पर और अपने आइडिया पर भरोसा होना ही काफी है। तो अब तुम समझे मेरी बात का क्या मतलब था। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए चाहिए। अब तुम्हें और किसी सही मौके या चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं। बस खुद पर भरोसा रखो और जो करना है आज से शुरू करो। आगे का रास्ता खुद ब खुद बनने लगेगा। जैक ने जॉन की जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी को दूर कर दिया। उसके अंदर एक नई उम्मीद और नया जोश भर दिया। अब जॉन पूरी तरह से बदल गया। उसकी सारी उलझनें दूर हो गईं। उसने अपना एक लक्ष्य बनाया और उसे हासिल करने के लिए उसी दिन से मेहनत शुरू कर दी। अब वो किसी सही समय का इंतजार करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहा। उसे मालूम है कि जो उसे चाहिए वो आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन उसने खुद को हर चुनौती के लिए तैयार किया। कई मुश्किलें आईं, कई बार गिरा, कई बार ठोकर खाई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हर गलती से कुछ सीखते हुए आगे बढ़ता गया। अपने बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाता गया, उसे बड़ा बनाता गया। और एक समय ऐसा आया जब उसने अपनी कंपनी को उस कंपनी से भी बड़ा बना लिया जिसमें वो कभी नौकरी करता था। उस दिन उसे जैक की वो बात याद आई। अपने सपने को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास सब कुछ है, बस देर है तो तुम्हारे शुरू करने की। कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ो, जो करना है आज से ही शुरू करो। रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। कोशिश करते रहो, कामयाबी बस कुछ ही कदम दूर है।